श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं कि जो शुरुआती ट्रैक में दिग्विजय होता है वो अपनी माँ नारायणी को कॉल करता है और वो उससे उनसे बोलता है कि माँ, ध्वनि की कस्टडी हमें मिल गई है, हम उसे गांधी कुंज लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी माँ जो होती है वो खुश हो जाती है इस बात से कि चलो फाइनली अब हमारी घर की नन्ही परी, हमारे दिगू का वंश जो होगा वो हमारे घर पे आ जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे लेके जाता ही रहता है, पर उसकी माँ उसकी आगे की बात सुनती नहीं है और वो बस एक्साइटमेंट में उसको बोलती है ठीक है तू जल्दी से लेके आओ उसे यहाँ पे। और यहाँ रानी जो होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा देखो तुम वहाँ पे जाओ, मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ आऊँगी। और वो उससे बोलती है कि नहीं माता रानी, मुझे आपके साथ ही चलना है, आप मेरे साथ चलो। तो वो बोलती है कि मैं आऊँगी बेटा वहाँ पे। तो वो बोलती है ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसे देखता है और यहाँ पे वो समझा के ध्वनि को वहाँ से भेज देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत ही रोने लगती है कि मैं जिस अतीश से भागने की इतनी कोशिश कर रही थी, आज अतीश फिर से मुझे वहीं पे लेके जाने के लिए बोल रहा है और मुझे तो जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। पर यहाँ पे उसके पापा उसको समझाते हैं कि तू ऐसे हिम्मत हार जाएगी, ध्वनि को तो तूने कितनी हिम्मत दे के वहाँ भेज दिया है, अब तू खुद ऐसे हिम्मत हार रही तो कैसे चलेगा बेटा। यहाँ आई भी उसे समझाती है और उसके बाद वो उसके पापा उसे बोलते हैं कि तू अगर नहीं जाएगी वहाँ पे तो फिर देख तू और लापरवाह कोर्ट साबित कर देगी तुझे कि वो लोग और साबित कर देंगे कि तू लापरवाह है अपने बेटी को लेकर, और यहाँ पे इसलिए तुझे जाना पड़ेगा। और यहाँ तभी हम देखते हैं कि जैसे ही ध्वनि घर पहुँचती है तो दिग्विजय उसे उठाने के लिए निकालता है, बोलता है कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो वो अपना मुंह फेर लेती है और यहाँ पे रानी जो है वो बहुत ही हिम्मत जुटाती है खुद के लिए कि मैं वहाँ पे कैसे जाऊँगी, क्योंकि वो उसी को छोड़ के ध्वनि के ही लिए वहाँ से छोड़ के उस गांधी कुंज को निकली थी और आज उसी के लिए उसे वहाँ जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दिग्विजय जो होता है वो ध्वनि को मनाने की कोशिश करता है, पर ध्वनि जो होती है वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं आना आपके साथ। और फिर वो खुद से ही उतर जाती है और आने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं अनीशा जो होती है वो मुझसे बोलती है कि जैसे इसकी माँ के नखरे हैं वैसे इसके भी नखरे हैं, है तो 2 फीट की और नखरे इतने सारे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो उसकी आरती उतारती है और उसका वेलकम करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बिरजू जो होता है वो सबको बोलता है कि आज का रानी भी साथ में आई होती तो कितना अच्छा रहता है। यहाँ पे कोर्ट ने अगर ये डिसीजन लिया है तो भी हमें समझना चाहिए वो बेटी कितने 5 साल से अपनी माँ के से दूर रही है, ये चीज़ नारायणी को क्यों नहीं दिख रहा है। तभी यहाँ पे बिरजू बोलता है कि हाँ भाभी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं देवू और ईशान भी जो होते हैं वो भी ये बात करते हैं कि आज ये रानी के बिना कैसे रहेगी, इसका तो ये तो अपनी माँ से दूर रहती ही नहीं थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी गाड़ी आती है जिसमें रानी उतरती है और वो अपना लगेज भी लेके आती है। तभी उसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये भी आ रही है, और क्योंकि यहाँ पे गाड़ी जो होती है उसमें उन लोगों को पता नहीं रहता। और यहाँ पे जो नारायणी होती है वो ध्वनि को बोलती है कि तुम अपने लेफ्ट पैर से ये कलश को गिरा के अंदर प्रवेश करो। तभी वो बोलती है कि तुम तो आज ये पहली बार हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर पे आई। तो बोलती पहली बार कहाँ, मैं दूसरी बार आई हूँ, आपको याद नहीं है क्या। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, अब तो आ गई है ना, अब तो मेरे को सब याद दिलाएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी को देख के ध्वनि दौड़ के उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी को देख के जो अनीशा होती है और पिंकी होती है और नारायणी जो ये लोग होते हैं वो लोग बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं कि ये फिर से कैसे आ गए। और फिर वो उसके ऊपर चिल्ला के बात करती है। तभी ध्वनि उसे बोलती है कि आप कैसे बैड मैनर्स की तरह बात करती हो। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि मेरी माता रानी भी मेरे साथ ही रहेंगी इस घर में, उन्होंने मुझसे पिंकी प्रॉमिस किया है। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नारायणी जो होती है वो फिर दिगू से पूछती है कि क्या दिगू ये सच बोल रही है ऐसे। तो वो बोलता है कि हाँ माँ, ये मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोर्ट का ये ऑर्डर है कि ध्वनि के साथ रानी भी यहाँ पे ही रहेगी। तभी रानी भी उसको समझाती है कि आपको जितनी जल्दी है मुझे इस घर से भेजने की, उससे ज़्यादा जल्दी में मैं हूँ। मैं तो नहीं आना चाहती थी, बस अपनी बेटी के लिए आई हूँ। और मैं इसीलिए ये कोर्ट केस नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि यही सब होने वाला है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि जो होती है वो उसे बोलती है कि माता रानी, आपने लेकिन मुझे समझाया है ना कि किसी से बैड मैनर्स और रूडली बात नहीं करना चाहिए, तो ये आंटी ऐसे कैसे बात कर रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो ये सब देख के बहुत उसको भी गुस्सा आता है कि अब ये भी हमारे साथ ही रहेगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
जो रानी होती है वो बोलती है कि आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही चली जाऊंगी, बस मेरी बेटी की जब तक सर्जरी नहीं हो जाती तब तक हमें साथ में ही रहना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं बिरजू जो होता है वो ये देखता है और खुश रहता है और वो बोलता है कि बहुत ही अच्छा है तू आ गई रानी, अब हम लोग को बहुत ही खुशी मिल रही है। तभी वो कलश गिरा के अंदर आ जाती है ध्वनि जो होती है, और फिर यहाँ पे देवू होती है वो भी उसका वेलकम करती है और उसे लेके जाती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो पिंकी भाभी से बात करती है कि पिंकी भाभी जब भी मेरे लाइफ में जो भी अच्छा होता है, कुछ भी अच्छा होने लगता है, तभी ये कुछ ना कुछ हो जाता है। और फिर अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे भी अपने घर चले ही जाना चाहिए। फिर जो नारायणी होती है वो ये सब बातें सुनती रहती है और उसके बाद वो उसको बोलती है कि तू क्यों बाहर जाएगी, तू यहीं पे रहेगी साथ में हमारे। और फिर ये सुन के नारायणी जो होती है वो उसको बोलती है कि इसका फ़ैसला आज ही हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो सभी से मिलाती है ध्वनि को, उसकी बड़ी माँ से मिलाती है, देवू चाची से मिलाती है और फिर माधुरी चाची से भी मिलाती है। तो फिर वो लोग बताती हैं कि मैं तुम्हारी बड़ी माँ लगूंगी। और यहाँ पे जो बड़ी माँ होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारी बड़ी दादी लगूंगी। और फिर देवू भी जो होती है वो भी बोलती है कि मैं तुम्हारी वैसे तो बड़ी माँ लगूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी मासी लगूंगी, मासी तुम बोल ना मुझे। और यहाँ पे हम देखते हैं फिर वो लोग एक ध्वनि से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो बोलती है कि माता रानी ये लोग कौन है, आपसे कितना प्यार करते हैं, आपने तो कभी नहीं बताया। तब फिर ध्वनि जो होती है वो ये ऐसे बोलती है तो सब लोग को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं बड़ी माँ होती है वो उससे बोलती है कि तू आ गई तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तू हमारे घर में हमारे साथ वापस से आ गई। और तू मुझे पता है कि तूने इसका नाम ध्वनि कैसे रखा है। जो देवू होती है वो बोलती है कि तुमने ये डीजे और अपना नाम मिला के इसका नाम ध्वनि रखा है। तो वो बोलती है कि क्योंकि तू आज भी डीजे से प्यार करती है ना। तो वो बोलती है कि नहीं देवू ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ मेरे दिमाग में। और रही बात डीजे बहुत आगे बढ़ चुका है वो, तो फिर ये सब मैं अब नहीं सोचती, मुझे जो भी है मेरा प्यार वो मेरी बेटी के लिए है। और वैसे भी अनीशा और दिग्विजय की शादी होने वाली है, तो अब मुझे ये सब नहीं ही सोचना चाहिए। तभी वहाँ पे नारायणी आ जाती है और वो उससे बोलती है कि तू बिल्कुल सही बोल रही है और ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि देवू जो होती है वो उससे प्यार से समझाती है और उसको बोलती है कि जो नारायणी होती है वो बोलती है कि मेरी बेटी को भूख लग गई होगी ना, तो चलो कुछ खिला देते। तो बोलती है नहीं, मुझे अपनी माता रानी के हाथ से ही कुछ खाना है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिंकी होती है बोलती है कि इसने तो अपनी बेटी को कुछ हमारे लिए इस खिलाफ सिर्फ कड़वाहट ही भरी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो देवू होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पास्ता बना देती हूँ। और यहाँ पे उसकी बात सुन के फिर देवू को वो बोलती है, जो ध्वनि होती है वो बोलती है कि आपको अच्छा सा पास्ता बनाना आता है, तो मुझे तो बहुत पसंद है, आप मेरे लिए डेली बनाओगे। तो बोलती है कि हाँ। फिर देवू जो होती है वो उसको वो बोल देती है कि तू इसको कुछ खिला दे। तभी रानी के बोलने पे तब ध्वनि उसके साथ चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर जो नारायणी होती है वो रानी को बोलती है कि तुम इस घर में मेहमान हो तो तुम मेहमान की तरह रहना, तुम्हें इस घर के काम में हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अनिशा होती है वो दिग्विजय के पास आती है और उसे बोलती है कि तू भी चलना मेरे साथ हॉस्पिटल, कुछ टाइम तेरा वहाँ पे फिर मन बहल जाएगा। तभी यहाँ हम देखते हैं कि दिग्विजय फ़ोन पे बात करता है मिस्टर ठक्कर के लिए कि डॉक्टर ठक्कर ही मेरी बेटी का इलाज करेंगे और सारे सब कुछ वो अरेंजमेंट कर लेता है कि जल्द से जल्द मेरी बेटी का ऑपरेशन हो जाना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अनिशा जो होती है वो उसको बोलती है कि तू मेरे साथ चल। तो बोलता है नहीं, आज मैं मेरी बेटी पहली बार मेरे घर आई है तो मैं उसके साथ ही रहूँगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो सोचती है कि ये कितने जल्दी ये सब हो और ये रानी इस घर से जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि जो दिग्विजय होता है वो उसे बोलता है कि आई अंडरस्टैंड कि तू क्या समझ सकती होगी, सोच रही होगी। और यहाँ दूसरी तरफ जो दिग्विजय के लिए वो लोग परेशान होते हैं, देवू, ईशाना और माधुरी, की कैसे उन लोग को एक करे। और यहाँ पे वो लोग भी कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसको बोलता है कि अब क्या होगा पता नहीं, वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं। तभी वो अनीशा भी बोलती है कि तुमने बोला था ना कि तुम एक बार सोच लो फिर से, तो मैंने सोच लिया है, मैं शादी करूँगी तुमसे और मैं रेडी हूँ, क्योंकि तेरे लिए सबसे पहले तेरी बेटी है, बट मेरे लिए तेरी खुशियाँ सबसे पहले है। तभी वो फिर से मिस्टर ठक्कर से बात करने लगता है उसकी ऑपरेशन के लिए ध्वनि के। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो माधुरी होती है वो
बात करती रहती है कि क्यों ना हम ध्वनि की वजह से ही अब ये दोनों साथ में इस कमरे घर पे वापस आए हैं, तो अब वो दोनों एक दूसरे की लाइफ में भी वापस आ जाएं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दिल में ही हैं। अब वो बस गुस्से की वजह से वो दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं जता पा रहे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि अब ध्वनि ही कुछ कर सकती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो रेडी हो जाती है हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि उसका हॉस्पिटल का नाइट शिफ्ट होता है आज, तो वो जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो वो उसे बोल के जाती है कि तुम यहाँ पे किसी को परेशान मत करना और अच्छे से सो जाना जल्दी से। तो बोलती है लेकिन आज मुझे कौन खिलाएगा, कौन सुलाएगा, क्योंकि अब तो यहाँ पे आई भी नहीं और नानी भी नहीं है। और तो बोलती तभी देवू आ जाती है और ईशान भी आ जाता है। तो देवू से बोलता है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और देवू और ईशान जो होते हैं वो उससे मिलते हैं। तो वो पूछती है कि ये कौन है, मैं तो इनसे नहीं मिली हूँ। तो वो बताती है कि ये तो आपकी मौसा जी है, तुम इसे मौसा जी कह सकती हो। तो वो उसे बोलती है मौसा सा। तो फिर वो बोलती है मौसा सा नहीं, मौसा जी। तो बोलती है नहीं नहीं, तुम मेरे को अंकल बोल सकती हो, कूल लगती का, कूल अंकल कूल है। तो फिर वो उसे बोलती है अच्छा ओके कूल अंकल। तो फिर वो बोलती है कि तो बताने लगती है कि तुम्हारा नाम तुम्हारी माँ ने ध्वनि और दिग्विजय डीजे और रानी से मिला के रखा है। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरा नाम मेरी माँ को मेरी माता रानी ने इसलिए रखा है क्योंकि उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद है, इसीलिए ध्वनि रखा है, क्योंकि साउंड होता है ना ध्वनि का मतलब। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि इसको तो बहकाना बिल्कुल भी इजी नहीं है, रानी की तरह ही ये तेज़ तर्रार है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं अनीशा जो होती है वो गीता को बोलती है कि ये छोटा सा काम कैसे नहीं हो पाया, वो जो माल था वो अभी तक रिलीज़ क्यों नहीं हुआ। तो वो बताती है कि मैंने सृष्टि को बोला था। तो वो बोलती है कि एक के काम के लिए कितने लोग को इन्वॉल्व करोगी तुम, तो यहाँ से जाओ। और फिर वो बोलती है कि एक काम करना है तुम्हें, डॉक्टर दोषी जो है वो नर्स दोषी, उसको तुम जितना हो सके उतना हैरान करो और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके कमरे से जाती है कैबिन से, तो वो देख लेती है और उसे शक हो जाता है कि ये कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो तभी जो रानी होती है उसको ऐसा लगता है कि कितने जल्दी हमें इस का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक